काफ़ी मिलावटी केमिकल की सरसों निकली। पार्टी को मैंने खबर की, उसको माल वापस दे दिया। लैब में हमारे पास में सीड आया अपने पास में, तो उसको हम सबसे पहले मिक्सी में क्रैश करके दे देते हैं। तो मिक्सी में जैसे क्रैश किया गया तो उसको देखा गया कि सीमेंट जिस प्रकार से अपन को पीसना होता है ना, तो उस प्रकार का पाउडर उसका काला काला पड़ गया था। तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर उसने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उस माल को वापस मंगा लिया। एकदम क्लीनिक मैं फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये फूट गया, ये मिट्टी टाइप की होती है। चंबल अंचल में पनीर और मावा के बाद अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंबल अंचल में सरसों की जो बिक्री है सबसे ज़्यादा सरसों चंबल इलाके में होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो नकली मिलावट जो माफिया हैं वो सरसों नकली बनाकर हरियाणा और राजस्थान से लाकर मुरैना जिले में सप्लाई देने की काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक इंडस्ट्री है जहाँ सरसों का तेल का काम होता है, मैं दिखाऊँगा इस तरीके से यहाँ व्यापार होता है। और ये जो सरसों हैं ये शुद्ध चंबल की सरसों है, लेकिन ये बगल में जो बोरियों में रखी हुई है ये कहीं ना कहीं जो नकली सरसों हैं जिन्होंने सैंपलिंग ली और सैंपलिंग के बाद ये पकड़ में आया है कि ये जो नकली सरसों का तेल है बिल्कुल मिट्टी की तरह है। व्यापारी भी हमारे साथ हैं, टेक्निकल हेड भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। और जैसे आपको हमारे यहाँ जैसे सरसों आई थी, जैसे ही हमने उतरवा के उसकी जांच की तो उसमें काला काला वो आया, सरसों के दाने आए। उसको फोड़ा हमने, फिर पानी में डाला, घोल के देखा तो मिट्टी मिट्टी हो गई। उसमें काफ़ी मिलावटी केमिकल की सरसों निकली। पार्टी को मैंने खबर की, उसको माल वापस दे दिया। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या लगता है जैसे चंबल इलाके में देखा जाए तो सरसों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, चंबल इलाका सरसों का तेल देखा जाए तो हमारे देश के अलावा अन्य मतलब जिले को पहुँचाने का काम चंबल इलाके में, लेकिन कहीं ना कहीं नकली जो वैसे तो पनीर और मावे से ही बदनाम है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तो सरकार तेल की मिलावट करी है। अब वो तेल में आएगी शिकायत अगर पार्टियाँ चलाएंगी। लेकिन मुरैना ऐसा है कि अपने यहाँ नेहरू लैब होती है, उसमें पीसने से पता पड़ जाता है इसमें मिलावट है कि नहीं। अगर इसमें मिलावट है तो पार्टी वापस कर देगी, फैक्ट्री वाले को पता पड़ जाता है, इधर पटक नहीं पाएगा कोई। बिल्कुल टेक्निकल है हमारे साथ में, वो भी बताएंगे कि लैब में उन्होंने किस तरीके से जाँच की थी, पता चला था हमें से मिला। एक्चुअली क्या होता है हमारे पास में लैब में हमारे पास में सीड आया अपने पास में, तो उसको हम सबसे पहले मिक्सी में क्रैश करके दे देते हैं। तो मिक्सी में जैसे क्रैश किया गया तो उसको देखा गया कि सीमेंट जिस प्रकार से अपन को पीसना होता है ना, तो उस प्रकार का पाउडर उसका काला काला पड़ गया था। मैंने थोड़ा प्राउडली लिया इसको, मैंने कहा सरसों को अगर जब पीसते हैं क्रैश करते हैं तो उसमें पीलापन होता है, उसमें ब्लैकपन है। तो मैं उसको तुरंत लेके चैम्बर में गया इनके पास में, तो मैंने इनको सुपरवाइजर साहब को बताया, हेड सुपरवाइजर हैं हमारे, तो इनको मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी पोजीशन आ रही है इसमें। तो हमने जिसको पानी के गिलास में डाल के देखा थोड़ा, तो सरसों के दाने घिलने लगे थे। यानी इससे प्रूफ होता है कि ये सरसों जो हमारे पास आई है ये सिंथेटिक है, ये कुछ बनाई हुई सरसों है। ये जो सरसों की कहाँ से मंगाई गई थी, कितनी सरसों आई थी, सब जानकारी? ये जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास केवल सैंपल आता है, किससे आता है कैसे आता है ये हमारे स्टेट में है। अच्छा ये बताइए, मतलब जो सरसों आई थी इसमें से क्या तेल की मात्रा कम रहती है या नहीं, क्योंकि जो सरसों के साथ में रहती है सिंथेटिक है तो इसमें तो तेल की मात्रा होने का कोई सवाल ही नहीं है। और जैसे कि इसमें क्या हो रहा था, प्योर पूरी तो सिंथेटिक नहीं कर सकते, हो सकता है 5% या 10% इसमें अपनी ओरिजिनल सरसों डाल दी जाए जिससे तेल की मात्रा दिख सके। क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या होता है कि NIR के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। NIR अगर तेल बोल रहा है इतना तो उस हिसाब से पेमेंट होता है सामने वाली पार्टी का। वहाँ पे ये जो लोग लैब का जो मैनुअल तरीके से जो लगाते हैं हम लोग, वो तरीका वहाँ नहीं चलता है। बिल्कुल हमारे साथ से व्यापारी भी हैं जिन्होंने सरसों खरीदी थी और सरसों लेने आई थी। और किस तरीके से ये हमने एक आड़तिया के थ्रू मंगाई थी और ये कराल साइड से, और उस आड़तिया को हमने सूचित भी किया ये माल हल्का होने के कारण इसमें मिक्सिंग पाई गई। तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर उसने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उस माल को वापस मंगा लिया। क्योंकि क्या व्यापारियों में क्या झगड़ा होता नहीं है, और वो बोला मेरा किसान का माल है। क्योंकि किसान के माल में कोई कटिंग या कुछ अपन क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो उस पार्टी को अपने माल वापस कर दिया। पर अपने मील में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में खुद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा देख कर माल लें, परख कर माल लें, अपने सामने गाड़ी को खड़ी होकर उतरवाएं।
बिल्कुल जैसे ये जो मिलावट की सरसों आई है, इससे जैसे उन्होंने कहा किसान के, तो क्या ये कोई फैक्ट्री संचालित हो रही है या फिर कुछ बड़ा पैकेट है? पैकेट का चूँकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, केवल सुनने में आया है। कुछ वीडियो भी आई है राजस्थान वगैरह की, शायद मेरे पास अभी नहीं है। और अलवर, भरतपुर और हरियाणा में मेवाड़ एक जगह है, मेवाड़, वहाँ से सुनने में आ रहा था कि गाड़ियाँ इसकी बन के आती है, वहाँ इसका प्रोडक्शन होता है कोई नकली सरसों का, फिर वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि हमारे यहाँ मुरैना में ये पहला केस आया था हमारे यहाँ, अभी तक और कुछ सुनने में नहीं आया। बिल्कुल ये व्यापारी भी टेक्निकल है, उन्होंने सभी ने बताया है कि चूँकि ये जो सरसों है वो शिवपुरी पौड़ी से आई थी और हालांकि उन्होंने ये वापस कर दी है, जिसमें देखा जाए तो तेल की मात्रा भी कम रहती है। लेकिन जैसे जो मिलावट का तेल है, चाहे पनीर का हो, मावे का हो, वो तो चल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बाहर अन्य राज्यों के जो व्यापारी हैं वो सरसों में भी मिलावट करने में जुटे हुए हैं। फैक्ट्री किसी की शिकायत आई थी, जानकारी आई थी कि उसमें मिट्टी मिली हुई है सरसों में। ये इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार की शिकायत आई है और कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई करेंगे इस दिशा में। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।